बच्चों, गुड मॉर्निंग। मानसरोवर विद्या विहार में सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 में आपका हार्दिक स्वागत है। हम चैप्टर नंबर 2 पर्यावरणीय जो प्रदूषण था उसके बारे में चर्चा कर रहे थे, बराबर, जिसमें हमने हवा प्रदूषण, पानी प्रदूषण के बारे में देखा था। आज हम जमीन का जो प्रदूषण होता है, मतलब कि लैंड पॉल्यूशन के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं, जो आकृति में आप देख सकते हो। जमीन का प्रदूषण आसानी से दिखलाई नहीं पड़ता, फिर भी आज विकसित संसार में जमीन का प्रदूषण खूब अधिक प्रमाण में बढ़ चुका है। विकसित उद्योगों द्वारा गटर के पानी को खुली हुई जमीन पर छोड़ देने से जमीन का प्रदूषण बढ़ता है। बराबर, जमीन का प्रदूषण, अगर हम आप सर ये जमीन पे प्रदूषण कैसा होता है, हमको तो कभी दिखा नहीं। क्योंकि इसमें जो विकसित संसार है जिसमें प्रदूषण का खूब अधिक प्रमाण बढ़ चुका है, विकसित उद्योगों द्वारा जो गटर से पानी खुली हुई जमीन पर छोड़ देने से जमीन का प्रदूषण बढ़ता है। और ये जमीन का प्रदूषण आपको तल स्तर पे नहीं दिखाई देता, पर जमीन के अंदर आपको ये दिखाई देता है। उद्योग तथा कारखाने वाले अपनी आवश्यकता से अधिक जमीन प्राप्त करते हैं, जो इनके कहने के अनुसार भविष्य के लिए क्या होता है, विकास के लिए होता है। बराबर, जो बड़े बड़े उद्योग और कारखाने अपनी आवश्यकता के अनुसार क्या करते हैं, जमीन प्राप्त करते हैं, और इनके कहने के अनुसार भविष्य के लिए एक प्रकार का क्या माना जा सकता है, विकास माना जा सकता है। उद्योगों का विकास जब अच्छी खेती करने योग्य जमीन पर होता है, तो वह जमीन को, बराबर, जमीन को क्या करता है, नुकसान करता है। उद्योग अपने अनुपयोगी ठोस कचरे को जमीन में डालते हैं। बराबर, जो उद्योग है, बड़े बड़े जो कारखाने हैं, वो अपना जो कचरा, बराबर, अनुपयोगी जो कचरा होता है वो क्या करते हैं, ठोस करके, मतलब एक जत्था करके क्या इसमें जमीन में वो कचरा डालते हैं। आज पॉलीथीन मतलब प्लास्टिक का उपयोग खूब अधिक प्रमाण में होने लगा है। प्लास्टिक जमीन के अंदर सड़क नष्ट नहीं होती, बल्कि जमीन को नुकसान पहुंचाता है। बराबर, कि जमीन प्लास्टिक की जमीन के अंदर, बराबर, सड़कर नष्ट नहीं होता। प्लास्टिक ऐसी चीज है, अगर वो सड़ाए, बराबर, अगर हम उसको सड़ाए तो भी वो नष्ट नहीं होता, और बल्कि अगर जमीन को क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। और शहरी कचरा जिसमें आप देख सकते हो, और रोज आप इसका उपयोग भी करते होंगे, खोखा, प्लास्टिक, स्क्रैप और रासायनिक पदार्थ होते हैं, जो उड़कर जमीन व खेतों में पहुंच जाते हैं। बराबर, कि जो खेतों में पहुंच जाते हैं और जमीन का क्या करते हैं, प्रदूषण फैलाते हैं। किसानों द्वारा अधिक प्रमाण उत्पादन प्राप्त करने के लिए रासायनिक खाद का उपयोग अधिक प्रमाण में हो रहा है, जो जमीन को बिगाड़ने और पर्यावरण को नुकसान करने में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। किसानों द्वारा जो अधिक प्रमाण के उत्पादन प्राप्त करने के लिए, आपको पता है कि रासायनिक खाद का उपयोग किया जाता है, बराबर, जो जमीन को बिगाड़ने और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने की क्या करते, बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। बराबर, चलो आगे। आज उद्योगों और गटरों के पानी का उपयोग उपजाऊ जमीन में होने से उसमें तैयार होने वाला अनाज, साग सब्जी और सब क्या होने लगा है, दूषित होने लगा है। बराबर, जो गटरों के आप आज उद्योगों और गटरों का पानी के बराबर का उपयोग उपजाऊ जमीन में होने से क्या होगा, उसमें जो तैयार जो अनाज, जो साग सब्जी होते हैं, वो भी क्या बन जाते हैं, दूषित हो जाते हैं, जिसके कारण आज के जो नए नए रोग हम देखते हैं, टीबी, हड्डी से संबंधित रोग होते हैं। उपजाऊ जमीन कम हो जाने से अनाज का भी उत्पन्न होने की संभावना बढ़ जाती है। उपजाऊ जमीन, आपको पता है, जो आपको अनाज देने वाली जमीन अगर कम हो जाए तो उत्पन्न भी क्या होगी, कम होगा। जमीन में प्लास्टिक के मिलने से और कारखानों का पानी सूक्ष्म जीवाणु को नष्ट कर देते हैं। बराबर, उद्योगों का घन कचरा भी सूक्ष्म जीवाणु के लिए घातक बन रहा है। बराबर, जमीन में प्लास्टिक मिलने से कारखानों का जो पानी है, वो सूक्ष्म जीवाणु को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। और उद्योगों का घन कचरा भी सूक्ष्म जीवाणु के लिए घातक बन जाता है। यहाँ जीवाणु जमीन को उपजाऊ बनाते हैं, परंतु उनके नाश हो जाने से जमीन अनउपजाऊ हो जाती है। बराबर, हम जमीन प्रदूषण को रोक सकेंगे ऐसे, बराबर, जो अब मैंने बताया कि अलग अलग उनसे क्या हो रहा है, जमीन नाश हो रही है और अनउपजाऊ बनती जा रही है। हम क्या जमीन प्रदूषण को रोक सकेंगे, बराबर। ऐसे प्लास्टिक और केमिकल का उपयोग आवश्यकता अनुसार ही करना चाहिए,
उपजाऊ जमीन में उद्योग की स्थापना नहीं करनी चाहिए। जहाँ उपजाऊ जमीन हो वहाँ उद्योग की स्थापना नहीं करनी चाहिए, और जहाँ जहाँ अनाज का उत्पादन बराबर साग सब्जी का उत्पादन नहीं होता हो वहाँ ये कारखाने की स्थापना करनी चाहिए। पर्यावरण की रक्षा करना चाहिए। रासायनिक खाद के बदले हमको कौन सा खाद, जैविक खाद और देसी खाद का उपयोग करना चाहिए। जैसे जंतुनाशक दवाओं का उपयोग कम मात्रा में करना चाहिए। अनुपयोगी प्लास्टिक और ठोस कचरे को जला करके उन्हें पुनः उपयोग करके उसका नाश या दोबारा उपयोग करना चाहिए। जो अनुपयोगी प्लास्टिक है उसका क्या करना चाहिए, ठोस कचरे में जला करके या हमको क्या उसका पुनः उपयोग करके उसका दोबारा उपयोग करना चाहिए। बराबर। परंपरागत स्रोतों का उपयोग करना चाहिए कि हरित मित्र नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करना चाहिए जो पानी की बचत करके क्या प्रदूषण को भी रोक सके, और इसके लिए क्या हमको टपक सिंचाई पद्धति अपनानी चाहिए। देखो आगे चौथा पॉइंट, ध्वनि मतलब आवाज प्रदूषण जिसको हम नॉइस पॉल्यूशन भी कहते हैं। जो आगे का चित्र है 2.5 ध्वनि प्रदूषण में आप देख सकते हो। वायु और जल प्रदूषण के अलावा ध्वनि मतलब कि आवाज का प्रदूषण खूब बढ़ गया है। कारखानों में जलने चलने वाले यंत्र, वाहनों का आवाज के कारण आवाज उत्पन्न होती है, वो बहुत अधिक होती है जो आवाज का प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। हमारे देश की प्रजा और समग्र विश्व में रहने वाली प्रजा उत्सव प्रिय है। बराबर। वायु और जल प्रदूषण के अलावा हमारा जो ध्वनि मतलब नॉइस पोल्यूशन भी बढ़ गया है, और आपको पता है कि कारखाने में चलने वाले बड़े बड़े यंत्र, वाहनों की आवाज़ के कारण आवाज़ उत्पन्न होती है, और ये आवाज़ आपको पता हो कि बहुत अधिक होती है, और ये आवाज़ का प्रदूषण उत्पन्न करते हैं हमारे देश की जो प्रजा और समग्र विश्व में रहने वाली प्रजा। आपको पता है उत्सव प्रिय है। आज पूरे विश्व में अनेक उत्सव मनाए जाते हैं, और जिसमें आपको पता है कि बड़े बड़े लाउड स्पीकर, बैंड बाजा, ढोल आदि बजाने से डीजे द्वारा ध्वनि प्रदूषण होता है। चुनाव या खेल की विजय में होने वाले अधिक मात्रा के पटाखे फोड़ना, बाजा बजाने से भी क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है। बराबर। आप कारखाने का, फिर आपने हम अलग अलग वाहन का, फिर डीजे बजाने से, लाउड स्पीकर से, फिर चुनाव या खेल के में जो विजय होते हैं, बराबर, जो पक्ष विजय होता है वो अधिक मात्रा में क्या पटाखे फोड़ना और बाजा बजाने से ध्वनि प्रदूषण बढ़ जाता है। और आपको खासकर जो ध्वनि प्रदूषण हमको शहर में दिखाई देगा कि शहरों में बस, रिक्शा, द्विचक्रीय वाहन अधिक प्रमाण में होते हैं। चार रास्ता गलत जगह पार्किंग करने, इन वाहनों में क्या होती है, भीड़ होती है। बराबर। वाहनों में आपको शहरों में बस, रिक्शा, द्विचक्रीय वाहन आपको अधिक प्रमाण में मिलेंगे, और वहाँ चार रास्ता और गलत जगह पार्किंग करने से इन वाहनों की क्या होती है, भीड़ होती है, जो ध्वनि प्रदूषण फैलाने में क्या करते हैं बच्चों, मदद करते हैं। मैं मदद ही बोल रहा हूँ, शब्द समझना। समुद्र और बड़ी नदियों में बड़े जहाज, सबमरीन चलते हैं, वे जल में भी आवाज का प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। समुद्र और बड़ी नदी में बड़े बड़े जहाज और जो सबमरीन चलते हैं वो भी क्या करते हैं, बड़ी आवाज करते हैं, जिसका प्रदूषण बराबर बढ़ता है। आगे का पैराग्राफ देखिए। ध्वनि प्रदूषण तेज आवाज के कारण बहरापन आने के अलावा मानसिक स्वास्थ्य पर भी क्या करता है, विपरीत प्रभाव पड़ता है, और इंसान को चिड़चिड़ापन आता है। अत्यधिक आवाज से प्रकृति का विपरीत प्रभाव भी पड़ता है। बराबर। कि ध्वनि प्रदूषण के जो तेज आवाज से क्या होता है, बहरापन आने की संभावना और मानसिक स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ने की संभावना बढ़ जाती है, और इसलिए इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है। और अत्यधिक अत्यधिक आवाज से क्या होता है, प्रकृति का विपरीत प्रभाव भी पड़ता है। अनेक कीड़े और जीवाणु हमारे लिए उपयोगी है, उनका क्या हो जाता है, नाश हो जाता है। और आपको पता है कि अस्पताल और विद्यालय तथा दवाखाने के पास नो हॉर्न या साइलेंस प्लीज जैसे चिन्ह हमें लगाने पड़ते हैं, वह वास्तव में ध्वनि प्रदूषण में क्या है, प्रतिबंध दर्शाता है। बराबर। अस्पताल और गाँव में आपने देखा होगा, अस्पताल हो, विद्यालय हो या दवाखाना हो, वहाँ नो हॉर्न या साइलेंस प्लीज जैसे चिन्ह हमको लगाने पड़ते हैं, जिससे क्या हो, वास्तव में जो ध्वनि प्रदूषण है वो प्रतिबंध किया जा सके। नागरिक स्वयं समझने की आदत डाले, यही उसका उपाय है। हमें उत्सव प्रसंग के समय बहुत अधिक आवाज करने वाले वाद्य यंत्र का क्या बराबर उपयोग करना नहीं चाहिए। पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए, और वाहनों में सही समय पर सर्विस मरम्मत करा लेनी चाहिए। बराबर। जिस हम नागरिक को, हम जब सब भारत के जो नागरिक है, हम सबको समझने की आदत डालनी पड़ेगी कि इसका एक ही उपाय है। क्यों? क्योंकि अगर उत्सव प्रसंग के समय बहुत अधिक आवाज करने से वाद्य यंत्र में नहीं बजाने चाहिए, और हमको पटाखे भी नहीं फोड़ने चाहिए।
और वाहनों को सही समय पर हमको सर्विस देनी चाहिए, जिससे ओके पीयूसी के नियम कड़क बनाने चाहिए, जनसंख्या घनत्व के नियंत्रण रखना चाहिए, बराबर। पीयूसी के जो नए नियम है, फिर जनसंख्या जो घनत्व जो घन कचरा निकलती है उसका नियंत्रण करना, उद्योगों के आवाज के नियंत्रण करने के लिए वनीकरण को क्या देना होता है, प्रभाव, वनीकरण का बढ़ावा देना मतलब प्रभाव बढ़ाना, वाहनों के आवाज के नियंत्रण में लाने के लिए मार्ग में दोनों वृक्ष क्या करना चाहिए, वृक्ष लगाना चाहिए, और मार्ग चौड़े बनाने चाहिए जिससे अधिक ट्रैफिक समस्या ना हो, और इसके लिए हमको क्या, वन वे बनाना चाहिए। अपनी समय सूचकता के समझदारी ही हमें क्या कर सकती है, प्रदूषण से बचा सकती है बच्चों, बराबर। देखो पानी कितना अमूल्य है ये सब हम समझते हैं, फिर भी हम, आपको पता है कि मिनरल वाटर खरीदते हैं, समय हम पानी के संकट से गंभीरता को ध्यान में नहीं लेते, बराबर। हमको पता है कि सबसे अमूल्य जिंदगी में क्या है, पानी है, तो भी हम मिनरल वाटर खरीदते समय पानी के संकट को गंभीरता से क्या ध्यान में नहीं लेते। सवाल केवल पानी का ही नहीं, आपको पता है गांधी जी ने कहा था कि जल, जमीन और जंगल सामूहिक स्रोत है, इनके ऊपर समान अधिकार है, बराबर। गांधी जी ने कहा था कि जल, जमीन और जंगल क्या है, एक प्रकार के सामूहिक स्रोत है और इनके ऊपर हमारा सबका समान अधिकार है। इन्हें व्यापार की वस्तु बनाना नैतिक अपराध है, बराबर। इनको अगर हम व्यापार की वस्तु बनाएंगे तो एक प्रकार का, गांधी जी ने क्या कहा, नैतिक पॉल्यूशन कहा है। मानव निर्मित समस्याओं में पानी का प्रदूषण सबसे आगे है, जिसका उत्तर खोजना हमारी सामूहिक जन चेतना की जिम्मेदारी बन गई है। आपको पता है इस सब में, ये प्रदूषण बढ़ाने में और इस सब में आगे बढ़ने में वो इंसान पहले नंबर पे है, इसलिए जिसका उत्तर खोजना हमारे लिए क्या है, एक प्रकार की सामूहिक जन चेतना की जिम्मेदारी बन गई है। आज प्रदूषण के लिए सभी लोगों ने अपनी जिम्मेदारी समझकर उसे स्वच्छ तथा स्वस्थ बनाने के योग्य उपयोग करना पड़ेगा। देखो बच्चों, आपको स्वाध्याय प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2, जिसमें आपको निम्नलिखित आपके जीवन के साथ संबंध है वो लिखना है, खेत, विद्यालय, राज्य तथा देश, और आपको उचित जोड़ आपको दिखाई दे रहे वो बनाने हैं। और प्रश्न नंबर 4 में आपके गांव या शहर में किस तरह प्रदूषण होता है उसके बारे में आपको लिखना है, बराबर। अपनी नोटबुक आपको बना लेनी है बच्चों, और उसमें प्रश्न नंबर 1, 2, 3 और 4 आपको लिखने हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।